नमस्कार सब बच्चों को। कक्षा 9वीं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय के अंतर्गत 7.2 के सवाल अपन करेंगे। 7वां सवाल है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें a बराबर 90 डिग्री, a का मान 90 डिग्री है और AB बराबर है AC के, दो भुजा बराबर है। B और C का मान ज्ञात करना है, B और C का मान ज्ञात करना है। ABC में क्या दिया हुआ है? AB बराबर AC दिया हुआ है। अब जब AB बराबर AC दिया हुआ है तो इसका सूत्र प्रमेय होती है कि बराबर दो किसी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं समान है तो उनके सामने के कोण बराबर होंगे, सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो ये C और B बराबर होंगे तो इसको लिख देंगे AC बराबर ABC। हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। A का मान 90, B धन C बराबर 180, 90 का पक्षांतर किया, 180 में से 90 गए तो 90, B धन C बराबर कितना आ गया 90, और चूंकि B बराबर किसके है? C के, तो B धन C बराबर 90, C की जगह पे B लिख देंगे तो ये B और B मिलके 2B हो गया। B बराबर निकालेंगे, 90 में 2 का भाग लगाएंगे तो B की माप आ जाएगी 45, और B बराबर C, दोनों कोण बराबर है क्योंकि दो भुजाएं बराबर है, तो B बराबर C का मान आ जाएगा 45। इस प्रकार से B और C का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। 8वां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। तीनों भुजाएं समान हो तो तीनों कोण भी बराबर मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि तीनों भुजा समान है। तो दिया है एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, सिद्ध करना है कि इसके तीनों कोणों की माप 60 डिग्री होना चाहिए, ए बी या सी कोई सा भी कोण दिया है। उत्पत्ति, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, AB बराबर BC बराबर AC ये ज्ञात है। ठीक है, तो इसमें AB बराबर BC दो भुजा देते अपन तो इनके सामने के कोण A बराबर C क्या आ जाएगा। यदि अपन ने BC बराबर AC दिया तो कोण A बराबर किसके हो जाएगा? B के हो जाएगा। मतलब प्रत्येक कोण आपस में बराबर होंगे। A B C की माप अपन अगर x मान लेते हैं तो A बराबर B बराबर C बराबर x। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ABC की जगह लिख देंगे x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180 बटा 3 से 180 को भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। ठीक है। प्रश्नमाला 7.3 का 5वां सवाल देखिए। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसमें दो भुजा समान और समबाहु मतलब तीनों भुजा समान। तो समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, ये दो भुजा समान है, AB बराबर AC। चित्र बनाएंगे, AB लंब है BC, ये खींचना है तुमको और खींचकर ये दर्शाना है कि कोण B बराबर किसके है? C के, B बराबर है C के। तो दिया है वो सिद्ध करना, उसी में से लिखना है। क्या दिया है? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC के और सिद्ध करना है B बराबर C। उत्पत्ति, ABB और ABC दो त्रिभुज दिए। ABB ये लंब है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? ABB बराबर APC, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा क्योंकि AB लंब है BC पर। AB बराबर AC ज्ञात है भुजा, AB बराबर AP उभयनिष्ठ भुजा है, AB बराबर AP उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग हो जाएंगे। 90 डिग्री का कोण बनता है, ये भुजा कर्ण हो गई है, ये आधार हो गई, तो ये RHS प्रमेय लग जाएगी। कौन सी प्रमेय लग जाएगी? RHS प्रमेय से। तो ये RHS प्रमेय से क्या लिख देंगे अपन? त्रिभुज ABP सर्वांग होगा त्रिभुज APC के कारण में आ जाएगा RHS प्रमेय से। RHS प्रमेय का मतलब होता है राइट हाइपोटेनियस साइड, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। इसको हिंदी में पढ़ेंगे, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता, ऐसा भी लिख सकते हैं। RHS प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। अतः B की माप किसके बराबर हो जाएगी? C, B बराबर C। यहाँ लिख देंगे सर्वांग सम त्रिभुज संगत अवयव होने से इति सिद्धम, ये भी सिद्धम। इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाएगा। अब 7.4 खास सवाल मैं बता रहा हूं, इन सवालों को समझ के फिर कॉपी में उतारना। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, ये तुमको
समझ के करना है, ठीक है। ये सवाल भी पूछा जाता है परीक्षा में, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा कैसे होती है। तो क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका बी 90 डिग्री, सी कोण है, ठीक है, एबीसी दिया है, लिखेंगे दिया है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना, कर्ण ऐसी सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण ऐसी सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण ऐसी सबसे बड़ी भुजा है, ये सिद्ध करना है। उपपत्ति, उपपत्ति में त्रिभुज एबीसी में बी बराबर कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। एबीसी के दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, धन बी धन सी बराबर 180 डिग्री। अब ए धन बी धन सी बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, ए धन सी पास में लिख दिया, बी की जगह कितना लिखना, फिर बराबर 180, ए धन सी बराबर कितना हो गया, 180 माइनस 90, ए धन सी बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री, ए धन सी बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक है। ए धन सी की मान किसके बराबर आ गई, ए धन सी बराबर कोण बी के बराबर आ गई, तो कोण बी इन दोनों कोणों से बड़ा होगा ए और सी से, ठीक है। ए तथा सी क्या है, कोण ए तथा सी न्यून कोण है, ठीक है, ए तथा सी न्यून कोण है, ठीक है। तो AC इसलिए AC बड़ा होगा AB से तथा AC बड़ा होगा BC से। कारण को लिखेंगे, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा इति सिद्धम। इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, एक कोण 90 डिग्री का है, ये बड़ा कोण है, इसके सामने की भुजा बड़ी होती है। कैसे बतलाना है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी बराबर 90 डिग्री है, कर्ण एसी सबसे बड़ी भुजा है, एबीसी में बी बराबर 90 डिग्री, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बी की जगह लिख देंगे 90, तो a प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90, 90 का पक्षांतर कर देंगे, a और c का योग 90 के बराबर, ये दो कोण मिलकर 90 के बराबर होंगे ये, और b अकेला 90 है, a प्लस सी बराबर b के बराबर आ गया, अर्थात a और c क्या हो गया, न्यून कोण हो गया, और न्यून कोण का मान समकोण से कम होता है, और चूंकि ये बड़ा कोण है तो ac बड़ी है AB से तथा AC बड़ी है BC से, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, इति सिद्धम। इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा, समझ के फिर कॉपी में उतार देना। धन्यवाद।